हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे वंस अगेन। आज आप लोग के लिए फिर से एक लेटेस्ट अपडेट है जो जूनियर स्टेशन 2019 से रिलेटेड है। इसमें सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड विद प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। जैसे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो लोग ये परेशान हैं कि सर हम कैटेगरी जो ओबीसी एससी एसटी है उसको हमने फॉर्म फिलिंग मतलब 2019 8 के बाद का लगाया है, तो क्या ये वैलिड होगा? वो वहाँ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? अगर कैटेगरी चेंज हो गई है तो अगर हम यूनो एफिडेविट से काम चलवा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हमें उसका लाभ मिलेगा? एफिडेविट वो लोग ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? या और भी जितने डाउट्स हैं, आपके नाम में करेक्शन हो गया है या फिर और कोई मिस्टेक्स हो गई है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड या फिर ऑप्शनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में विद प्रूफ। बिकॉज आयोग ने सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रखा है। वो अगर उसके बाद भी आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग किसी तरह का उल्टा फुल्टा कमेंट्स मत करें। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये है कि आप तक सच्ची और सही जानकारी पहुँचे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं अपने वीडियो में आपको लाइव करके दिखाता हूँ जो भी चीज़ें बताता हूँ, तो आप इस बारे में क्लेम नहीं कर सकते कि आप गलत सूचना दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है? 100 में 100 को किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरे दोस्त होते हैं जिनको मैं पसंद नहीं हूँ या जिनकी मेरी बातें जिनको पसंद नहीं आती हैं, तो उनके लिए मैं आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल मत ही देखें, लेकिन उल्टे फुल्टे कमेंट्स ना करें, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो भी डिवाइस है, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, जिसमें नेट की अवेलेबिलिटी हो, तो आप उसमें ये चीज़ों को देख सकते हैं खुद करके, ठीक है? ये कोई कट पेस्ट नहीं है, सीधी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से देने वाला हूँ। जैसा कि आपकी सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है? तो इसमें देख लीजिए आपके पास, जैसे मैं ये यूज कर रहा हूँ फ़ोन से, तो आपके पास ये गूगल सर्च बार होगा, तो इसमें आपको जाना है। और सबसे पहले जैसे आपको पता है कि ऊपर वाली वेबसाइट आप देख रहे होंगे जूनियर स्टूडेंट 2019 सरकारी रिजल्ट, इसको आप ऊपर लिखना है। जैसे आप इसको ऊपर लिख देंगे, मान लीजिए मैंने लिख दिया ये ऊपर, तो ऊपर लिख दिया। अब इसको ऊपर लिखने के बाद आप सर्च करेंगे और डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ये हो गया, ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट दिख रही है आपको, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ये जानते हैं कि ऑफिशियली है, मान के चलिए। अभी देखिए जूनियर असिस्टेंट की डिटेल्स खुल गई 11 अप्रैल 2019 को, जब इसका वो हुआ था तभी अपडेट हुई। और एक चीज़ ये बच्चों के कंफर्म होने का आ रहा है कि जो आज मतलब 16 तारीख को जिनकी डीवी थी जूनियर असिस्टेंट 2019 की, तो वो लोग परेशान ना हो। आज डीवी उनकी पोस्टपोन्ड हो गई है बिकॉज कुछ एग्ज़ाम थे यूपी SSC के, तो आपकी अगली डीवी 2 तारीख को होगी, मतलब 2 मई को आपको जाना है। वही समय पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपकी डीवी हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपकी कॉन्फर्म एक प्रॉब्लम और दो हो गई। ये देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं यूपी SSC की। यहाँ से हम लोग करके यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये अब ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई यूपी SSC की, ठीक है? आप लोग सपोज करिए अगर आप फ़ोन से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 3 डॉट दिए हुए हैं, तो 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे तो ये एज अ कंप्यूटर लैपटॉप आपके खुल जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने डेस्कटॉप साइट कर ली तो ये डेस्कटॉप साइट में ये फ़ोन खुल गया, ठीक है? अब जैसे वेबसाइट डेस्कटॉप साइट में खुलती है वैसी तरह इसमें खुल गई। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यूपी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं upSSC.gov.in पर डायरेक्ट भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ आने के बाद आप देखेंगे ऊपर वाले साइड पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाले पोर्शन में देख लीजिए, होम है, अबाउट अस है, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, फैक्स है, आरटीआई है, ग्रीवांस है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है। ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं जो ऑफिशियल लिंक है, ठीक है? तो इसमें कुछ ऐसी नोटिफिकेशन होती हैं जो आपको बार बार आयोग से पूछना नहीं पड़ता। तो ऐसी नोटिफिकेशन के लिए आयोग क्या करता है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन आयोग से पूछा, कोई कैंडिडेट पूछा, मान लीजिए मैंने किसी क्वेश्चन को पूछा और उसका आयोग ने मुझे रिप्लाई कर दिया, तो वो ये समझते हैं नेक्स्ट टाइम फिर किसी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या करते हैं कि एक फैक्स होता है, जो फैक्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को PDF बना करके सेंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स क्या करें कि वो फैक्स देख ले और उस फैक्स में अगर उसका क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो अगर मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछे, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि फैक्स में क्या चीज़ें होती हैं कि वो एक क्वेश्चन आंसर का एक PDF सेंड कर देते हैं जिसमें चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना? तो ये हो गई बातें आपको फैक्स में मिलनी है। तो अब आप देख सकते हैं फैक्स में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और ये ऑफिशियल अपडेट है, ये किसी प्रकार का बनावटी नहीं है। तो मैं बताने से पहले आप रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू
आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आगे आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। अगर आपको यूपी SSSC से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो जब मुझे आप कमेंट्स में बताएं या फिर मेरे मोबाइल नंबर 9839336344 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप मुझे बताएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए अब हम लोग अपनी बातों को आगे स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स में हम लोग जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये फैक्ट्स वाला कॉर्नर है। फैक्ट्स वाले कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। ये मैंने फैक्ट्स वाले कॉर्नर पे क्लिक कर दिया। आपको एक PDF डाउनलोड होगी। जैसा कि आपको PDF डाउनलोड होना है तो ये डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आपकी PDF डाउनलोड होती है उसको हम क्लिक करते हैं, ये आपकी एक PDF खुल गई। ठीक है, ये देख लीजिए ये PDF खुल गई। अब इस PDF पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, त्रितल, गोमती नगर, लखनऊ 21-22-60-10। ठीक है, आयोग द्वारा विज्ञापित पदों पर चयन हेतु फैक्ट्स, मतलब ये कह रहा है कि आयोग जो विज्ञापन देता है उसके अकॉर्डिंग जो चयन होता है उसमें क्या प्रोसीजर होते हैं वो इस बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस वीडियो में आपको इस लिंक से आपको ये देख लीजिए प्रश्न दिया हुआ है, एक साइड में उत्तर दिया हुआ, तो आप समझ सकते होंगे कि ये सब वही क्वेश्चन सेंटर है जो स्टूडेंट्स को वरी करते हैं। तो इस बार अगर आप इसको देख ले रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जूनियर असिस्टेंट 2019 से डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जिनका DV हो गया है वो स्पेशली देखें इस वीडियो को, जिनका नहीं हो वो भी आप समझ लें कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्या आपके फॉर्म में गलत हुआ है, क्या चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बिकॉज जो ऑफिशियल होता है उसमें वो फॉर्म आपका भरवा लें, बट उसमें चेंज आप नहीं कर सकते या फिर सही गलत नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बाद में आप ही क्लेम करते हैं कि सर हमारा चयन होना था बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो ये वही सब कारण से नहीं होता है, बिकॉज आपके पास अधूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आप लोग इसको देखें और समझें। इसमें देखिए जैसे आपको पता होगा, इसमें पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्या मैं एक बार में ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता हूँ। ये आपका काम नहीं है, ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आवेदन पत्र भरते समय किसी चरण के दौरान आवेदन पत्र अधूरा छूट जाता है, ये भी आपके नहीं है क्योंकि आपने फुल आवेदन कर दिया है तभी आपका DV हुआ है। नेक्स्ट टाइम देख लीजिए, क्या फॉर्म सबमिट करने के बाद डाटा में किसी प्रकार का सुधार संभव है। देखिए ये है, ठीक है, ये आपका काम का है, आप इसको समझिए। मान लीजिए फाइनल सबमिट कर दिया, आपका एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसमें देख लीजिए अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करने एवं अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा अंतिम तिथि के बाद अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर एक बार अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, ये भी आप इसको पढ़ लीजिए कैसे होना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कैटेगरी वाला आपकी ये कैटेगरी वाली बात आ गई। क्या कैटेगरी में कोई बदलाव किया जा सकता है यदि, अब देखिए कैटेगरी, अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपके क्वेश्चन बनता है, आप मेरे कमेंट्स में भी कई क्वेश्चन आते हैं सर मैंने OBC हूँ, जनरल भर गया, जनरल हूँ, OBC भर गया, क्या करूँ। इसमें देख लीजिए, यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी, इस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी फीस जमा करने से पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है, अदरवाइज उसका चेंज नहीं होना। ठीक है, ये देख लीजिए, शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और जो मॉडिफिकेशन लिंक होता है वो इसीलिए एक्टिवेट होता है कि आप लोग मॉडिफाई कर सके फॉर्म को, और ये लापरवाही कहीं ना कहीं आपको आगे फैटल फील करवाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप जनरल फिल कर दिए हैं, OBC कैटेगरी के हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती, बट अगर आप जनरल हैं और फिर OBC हो गया है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए घातक हो सकता है। मेरे कहने का सेंस ये है। अब ये 5वें नंबर फाइनल सबमिट फॉर्म में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते। अब अभी आपका हो गया, कितनी बार संशोधन कर सकता हूँ, 6वां नंबर भी आपका काम का नहीं है। मैंने फॉर्म भर कर फीस जमा कर दी, ये भी नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश, हाँ ये देखिए आपके है, कह रहा है मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं हूँ, क्या मुझे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो नहीं है, आपको अगर UP से नहीं है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या करें, डोमिसाइल में नो करने पर श्रेणी में केवल जनरल ही प्रदर्शित होता है, ऐसा क्यों करें। अब जब आप जैसे डोमिसाइल में नो कर देंगे या आपने नो किया होगा तो आपको जनरल में माना जाएगा। ये देखिए केवल जनरल ही प्रदर्शित होगा, उसमें फिर आपको किसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म में अगर आपने डोमिसाइल में नो कर दिया है तो आपको किसी भी कैटेगरी, आप SC हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है अगर आपने डोमिसाइल में नो कर दिया है। ठीक है, तो आप जनरली काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, फॉर्म भरने में पूर्व तैयारी, ये भी आपके काम का नहीं है। 10वां देखिए, फोटो हस्ताक्षर आपने स्कैन किया होगा सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लीजिए, अभ्यर्थी रजिस्टर, ये भी आपके शुल्क किस प्रकार करें, क्रेडिट डेबिट, ये भी आपका नहीं है। OBC हाँ प्रमाण पत्र, ये देख लीजिए 14 वाला आपके काम का है।
इसमें कह रहा है ओबीसी एससी एंड एसटी का प्रमाण पत्र किस अवधि का निर्गत होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर ये बात आपको समझ में आती है, और ये ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल न्यूज़ है, मैंने इसमें कुछ बना के नहीं रखा है ना, आप लोग मुझे इसमें क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जो न्यूज़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें भले ही थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपको फील हो कि सर मेरा नहीं बना हुआ था, हमने सब एफिडेविट के साथ जमा कर दिया, तो क्या होगा। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जर्नल कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र इसमें दिया हुआ है कि आप जब डेट है तो उसके लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए। सीधी सी बात है, वो जमा करवा ले रहे हैं, आपको नहीं बार कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं आपको ये मतलब प्रॉब्लमेटिक करेगा आगे चल के, ठीक है। 15वां देख लीजिए, 15वां भी है, केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर निर्गत श्रेणी संबंधी प्रमाण है कि नहीं। नहीं, केंद्र सरकार का नहीं, आप सिर्फ राज्य सरकार का ही कोई वो लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हैं। जैसे आप देख लीजिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है, जिस बोर्ड से आपने, अब ये क्वेश्चन भी मेरे कुछ स्टूडेंट से आएगा, सर हम जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं उनका उसमें वो नहीं है नोटिफिकेशन, मतलब मेन्यू में नहीं है कि हम किस यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने अदर ऑप्शन चुन लिया होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने अदर नहीं चुना तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। ये 17 वाला आपके काम का नहीं है, बिकॉज 17 वाला भी स्टार्टिंग का ही है। ये डोमिसाइल प्रमाण संबंधी जानकारी दें, ठीक है। ये देख लीजिए 17(2), इसमें क्या है, वैसे तो आपको फ़ोटो रखनी चाहिए। ये डोमिसाइल वेरिफिकेशन के दौरान वे अभ्यर्थी जो चयनित होंगे वह जिन्हें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रदर्शित किया गया है उन्हें उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है और आपने डोमिसाइल यूपी का लगा रखा है तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा टाइम से पहले का। और ये देखिए लास्ट चीज़ें समझ लीजिए, दूसरे में क्या है, शैक्षिक अर्हता कब तक की मान्य होगी, आवेदन करते समय या परीक्षा या ज्वाइनिंग के समय। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो इसमें यही लिखा हुआ है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आवेदक प्रत्येक परिस्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, में आवेदक की अंतिम तिथि तक धारित कर लेना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब आप समझते हैं कि जब लास्ट डेट थी तो उसके पहले के ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इसेंशियल और यूँ प्रेफरेंशियल दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए विकलांग, ये है विकलांग की कौन कौन सी श्रेणी अनुमन्य है, ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे। गलत सूचना देकर आवेदन भरने पर क्या दंडात्मक प्रावधान है। आपने कोई गलत सूचना दे रखी है तो आपका सिलेक्शन तो बेशक नहीं होना है, ये बात बिल्कुल 100% श्योर है, लेकिन उसके बाद आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, आपको आयोग द्वारा संबंधित परीक्षा व आयोग की अन्य सभी परीक्षाओं से 3 वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आप बच जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है। बात रही जूनियर असिस्टेंट की डीवी अपडेट्स देने की, तो मुझे अपडेट्स आज शायद कंफर्म हो जाएगी। जैसे ही मुझे कोई डीवी अपडेट्स मिलती है तो मैं दे सकता हूँ। देखिए आप लोग मुझे प्रेस मत करें प्लीज़, मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो डालना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट जब मेरे पास कोई न्यूज़ आएगी तभी मैं उसको पब्लिश करूँगा, तभी मैं आपको उसके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचें कि मैं कुछ नहीं करता, मैं आपके लिए काम के लिए 24 आवर तत्पर रहता हूँ, कहता रहता हूँ, बातचीत होती रहती है। लेकिन देखिए ऑफिशियल न्यूज़ है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है, जितनी मिलती है जैसे मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो बातें बताई हैं ओबीसी एससी एसटी से आप लोग उसको देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो ये थी आपकी न्यूज़, और शायद किसी बच्चों को मेरी न्यूज़ अच्छी ना लगी हो, बट ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे इसके बारे में, मुझे लगातार कमेंट्स मिल रहे थे, तो मैंने सोचा आपको ये बताना ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा जैसे मुझे कोई सूचना मिलती है। और आपने अगर जूनियर असिस्टेंट 2019 से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे वो कट ऑफ का वीडियो हो, चाहे वो डीवी प्रेजेंटेशन का वीडियो हो, चाहे वो कितने स्टूडेंट डीवी छोड़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट डीवी दे रहे हैं, इस रिलेटेड न्यूज़ है, तो आप लोग उसको जा करके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग उसको देख लें, ठीक है। ये न्यूज़ मुझे ऑफिशियल मिलती है, जैसा कि मैंने बताया आपको कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, मैंने सब आपको प्रूफ भी दे रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोग ये मत कमेंट्स करें कि ये सब फेक है, ये सब वो है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ एक एक दिखा के रखा है कि मैं कहाँ से न्यूज़
लेता हूँ, मुझे कौन न्यूज़ देता है। अब आप उससे कहें कि मुझे मिलवाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने सब आपको A to Z दिखा के रखा है, बता के रखा है, ठीक है। तो आप लोग विश्वास करें, सारी जानकारी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती है। आप लोग इस बारे में टेंशन मत लें कि मैं आपको गलत जानकारी देता हूँ। आपको गलत तरीके से बताना या गलत तरीके से कुछ करना मेरे लिए ये उचित नहीं है, मैं आपको भी उचित नहीं सलाह देता। जो जानकारी है मेरे पास बिल्कुल 100% श्योर है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उल्टे फुल्टे मत करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें। और कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको अभी दिया उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन टेक केयर, बाय। और जल्दी आपके लिए नया वीडियो अपलोड होने वाला है DV से रिलेटेड, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।